जय श्री बालाजी। 24 अप्रैल रात्रि 23:58 पर शुक्रदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य के साथ युति करेंगे। बृहस्पति देव 1 मई तक राशि बदल लेंगे, फिर सूर्य और शुक्र की युति होगी। शुक्र सूर्य के साथ आने पर अस्त हो जाएंगे और शुक्र 7 जुलाई तक अस्त चलेंगे। शुक्र का मेष राशि में गोचर आपके लग्न पे, आपकी राशि पे क्या प्रभाव देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और मैं बताऊंगा आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या उपाय करने हैं। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो कि मेष राशि में होने जा रहा है। सूर्य के साथ युति रहेगी और शुक्र देव अस्त हो जाएंगे। अस्त ग्रह अपना प्रभाव खो देते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। साथ में रहेंगे सूर्यदेव, सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी। लगन में प्रेम प्रसंग के मामलों में उतार चढ़ाव रहेंगे। वो सुख जो हम प्रेम प्रसंग में लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन में भी शुक्र के अस्त होने से वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा जो है वो तालमेल में कुछ कमी हो सकती है। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जिनके विवाह की बात चल रही थी उनके विवाह में थोड़ा ढीलापन, उनकी जो बात चल रही थी वो थोड़ी ढीली हो जाएगी। वो स्पीड्स के साथ नहीं चलेगी, लेकिन बात चलती रहेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। शुक्र जो कि द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, लगन में गोचर करेंगे। धन की स्थिति मध्यम रहने वाली है, लेकिन सेहत और आपकी बॉडी के अंदर एक नया निखार जो शुक्रदेव दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्र को थोड़ा अच्छा रखना है। शुक्रवार के दिन दही से स्नान करिएगा। हो सके तो देसी घी के साथ थोड़ा मालिश भी अपनी बॉडी की करिएगा। शेष धन की स्थिति के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए, या जिनकी विवाह की बात चल रही है, रिश्ते की बात चल रही है और वो चलती रहे, उसके लिए गाय की सेवा करना अति उत्तम है। और धन के लिए माँ लक्ष्मी के सात्विक श्री यंत्र का आप पूजन कर सकते हैं। सात्विक श्री यंत्र के ऊपर आप लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे शुक्रदेव प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र अति प्रसन्न रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन लगन के स्वामी होकर द्वादश भाव में है, कोई यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी हो सकती है। लेकिन अपनी सेहत के प्रति आपको अलर्ट रहना है।
सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि वो छठे भाव के भी स्वामी होके 12वें भाव में। शुभ कार्यों के ऊपर खर्च बढ़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना। बस साफ्टी के श्री यंत्र के ऊपर आप पूजन करिएगा, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिएगा, गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन देसी घी की मालिश कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में। विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम समय रहने वाला है। थोड़ा वो मौज मस्ती में भी रहेंगे और कुछ अपना जितना दिल किया उतना पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन मध्यम है। तो विद्यार्थी वर्ग को भी गाय को हरा चारा डालना अति उत्तम रहेगा, ताकि उनका ध्यान जो है अपनी स्टडीज में ठीक से लग पाए। किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में कुछ रुई आप दान में दे सकते हैं। रुई का इस्तेमाल जोत वगैरह में हो जाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध कुछ मधुर रहेंगे, उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। लेकिन आय के साधनों के लिए थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। या जैसे ही आय आपके पास आएगी, पैसे आपके पास आएंगे और वो खर्च हो जाएंगे। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव। चलिए कुछ समय ऐसे निकाल लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत मध्यम रहने वाली है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेंगे, लेकिन मध्यम रहेगी। घर परिवार का सुख भी यहाँ पर मध्यम रहने वाला है। किसी भी प्रकार का आप कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई घर या घर की कोई लग्जरी का सामान, कोई एसी, कूलर कुछ भी लेना चाहते थे, तो इस समय में क्योंकि शुक्र अस्त है, थोड़ी देरी हो सकती है। जो प्लान आपने किया हुआ था उसमें कुछ देरी हो सकती है। तो शुक्र का अस्त ये देरी करवा सकता है। एकादश भाव के स्वामी होकर दसम भाव में आय के साधनों के लिए कुछ भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधन जुटाने के लिए काफी मेहनत जहां पे लगेगी, लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी है। बस अस्त होने के कारण कुछ समस्याएं। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों का सुख मध्यम यहाँ पे रहने वाला है। लेखन कार्य में भी अगर आप कोई पोएट्री लिख रहे थे, कोई कविताएं लिख रहे थे, तो वहां पे कुछ ठहराव आने वाला है, कुछ देरी हो सकती है, या आप रुक रुक के करेंगे। लेकिन शुक्र जो कि दसम भाव के स्वामियों के भाग्य भाव में है, तो यहाँ पे भाग्य को प्रबल रखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति देव साथ में रहेंगे कुछ देर, सूर्य देव वहां पर हैं, तो जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना भाग्य आपका अच्छा रहेगा। अगर भाग्य अच्छा है तो भाग्य और व्यापार या हमारी जॉब साथ साथ चलते हैं। थोड़े दूध में कुछ शहद मिलाकर रोज सेवन करिए।
अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में, पारिवारिक सुख में कुछ कमी यहां पर देखने को मिलेगी। आपकी बोलबानी, आपको मीठे स्वादिष्ट पकवान खाने का मन रहेगा और खाने को मिल भी सकते हैं। लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में कुछ पैसे अचानक, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि अस्त हैं, जो रुके हुए हों कहीं पे वो आने की संभावना बनती है। लेकिन शुक्र का अष्टम में जाना कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी उतार चढ़ाव देता है। भाग्य भाव का स्वामी होकर अष्टम में, तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं रुकावटें देगा। बस गाय की सेवा करिएगा, परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल करिएगा। काली गाय बिना सींग वाली, सफेद जवार उनको खिलाइएगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध कुछ मध्यम, कुछ ना कुछ सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और आपकी सेहत भी मध्यम रहने वाली है। बस गाय की सेवा करना है, परफ्यूम और इत्र का इस्तेमाल करिएगा, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिएगा, साप्तिक श्री यंत्र के ऊपर इसको पंचामृत से स्नान करवा कर इसका पूजन करिएगा। शुक्रदेव प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में वापस द्वादश भाव को देखेगा तो खर्चों में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और कोई डिस्प्यूट भी खड़ा हो सकता है। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को आगे मत बढ़ाइएगा, डिस्प्यूट से बचिएगा ताकि गृहस्थ जीवन में कुछ उतार चढ़ाव नहीं हो जाए। जिनके विवाह की बात चल रही थी उनके विवाह की बात रुक सकती है। द्वादश भाव का स्वामी होकर छठे भाव को अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के लिए शुक्रदेव एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी वापिस एकादश भाव को देखेगा। कहीं ना कहीं देर सवेर आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन देर सवेर छोटे जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ संबंध आपके मध्यम रहने वाले हैं। कभी वो आपका कहना मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे, कभी सहयोग कर दिया, कभी नहीं किया। तो उनके साथ संबंध आपको ही अच्छे रखने हैं। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे और छठे भाव का स्वामी जहां भी बैठता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अति उत्तम नहीं है। विद्यार्थी वर्ग का ध्यान कहीं और रहेगा, किताबें सामने खुली रहेंगी। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत का समय है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी कहीं ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होने की संभावना है। वो जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। संतान पक्ष के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा नज़र रखना चाहिए और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। शुक्र का अस्त होना और पंचम भाव में आना
कुछ कष्टप्रद हो सकता है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। तो मकर लग्न के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। शुक्र योग कार का एक ऐसा ग्रह होता है जो अकेले ही राजयोग बना देता है, लेकिन अस्त है, पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। विद्यार्थी वर्ग को स्टडीज में मध्यम रहेगा, हार्ड वर्क की जरूरत है। प्रेमी प्रेमिकाओं का भी मिलन जहां पर मध्यम फल देने वाला है और संतान सुख भी जहां पे मध्यम रहने वाला है, लेकिन पारिवारिक सुख जहां पे आपको ठीक ठाक मिलने वाला है। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। दसम भाव का स्वामी होगा चतुर्भाव। कारोबार या बिजनेस की स्थिति, आपके जॉब की स्थिति मध्यम रहने वाली है। वहां पे थोड़ा आपको पंक्चुअल होने की जरूरत है, लेकिन नुकसान यहाँ पे कुछ खास दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे आपको शुक्र को थोड़ा प्रबल रखना है। गाय की सेवा करिएगा, जितनी आप गाय की सेवा करेंगे आपका कारोबार या बिजनेस में उतना लाभ होने की संभावना है। घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है और श्री यंत्र के ऊपर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना है, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योगकार का होते हैं, जो कि नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। भाग्य पूर्ण साथ नहीं देगा, हर कार्य में थोड़ी बहुत रुकावट रहेगी, लेकिन कार्य हो जाएगा। और ये रुकावट सिर्फ शुक्र के अस्त होने के कारण है। चतुर्भाव का स्वामी होकर घर परिवार के सुख में भी कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। कुछ भूमि भवन वाहन का सुख जो है वो मध्यम रहने वाला। अगर आप कुछ भूमि खरीदना चाहते थे, कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई फ्लैट लेना चाहते थे, या कोई व्हीकल लेना चाहते थे, या घर की कोई लग्जरी का सामान लेना चाहते थे, उसमें कुछ देरी हो सकती है। जो आपने प्लान किया हुआ उसमें कुछ देरी हो सकती है, लेकिन ये चीजें आप ले पाएंगे। भाग्य अच्छा रहे उसके लिए गाय को हरा चारा डालना अति आवश्यक है। जितनी आप गाय की सेवा करेंगे भाग्य आपका अच्छा फल देगा। श्री यंत्र के ऊपर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करके माँ लक्ष्मी की कृपा ली जा सकती है। शुक्र को अच्छा रखा जा सकता है। परफ्यूम इत्र का इस्तेमाल करिएगा। जला कटा फटा कपड़ा पहनने से परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करें। अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं घर परिवार में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। खाने पीने को अच्छे अच्छे पकवान मिल सकते हैं। कोई विवाह शादी को दावत अटेंड करने का मौका मिल सकता है। तृतीय भाव का स्वामी होगा द्वितीय भाव में छोटे भाई बहनों के सुख में कुछ कमी रह सकती है। वैसे भी मीन लगन के लिए बृहस्पति देव बहुत शुक्र देव कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन शुक्र द्वितीय भाव में आपके चेहरे के ऊपर एक नई सुंदरता, एक नया निखार शुक्र देव ला सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था शुक्र का गोचर। मेष से लेके मीन लगना तक शुक्र को यहाँ पे मजबूत रखना है। जला कटा फटा कपड़ा आपको नहीं पहनना है। इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल करना है और गाय की सेवा करना है।
श्री यंत्र, सात्विक श्री यंत्र के ऊपर उसको स्नान करवाकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिएगा, शुक्रदेव प्रबल रहेंगे। संसार के जितने भी सुख हैं, जितनी भी लग्जरी है, ऐशोराम की जिंदगी है, ये सब शुक्र की देन है। और शुक्र अस्त रहने वाले हैं, लेकिन इन चीजों से हमें कोई कमी नहीं रह जाए, या आप कुछ सुख भोगने से नहीं रह सके, तो इसलिए गाय की सेवा बहुत ही उत्तम है। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।